श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। 5 दिवसीय कथा जो कि पातालेश्वर महादेव की कथा थी, आज उस कथा का चौथा दिन था। वो कथा पूर्ण हो गई है और हम सब ने आस्था और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का रसपान किया है, इस कथा को श्रवण किया है। आज इस कथा में गुरुदेव जी ने 3 नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय बताया है कि 15 दिन तक आपको ये लगातार उपाय करना है और ये उपाय आप प्रैक्टिकल करके ये उपाय ज़रूर देखिएगा। महादेव आपसे मिलने आपके सपने में ज़रूर आएंगे। दूसरा बताया कि शिव जी को आप जो शिव जी का जल है वो किस तरह से आप दान कर सकते हैं। और तीसरा बताया कि व्यासपीठ की बेलपत्री का महत्व। ये तीनों बात आज जो है वो अपनी शिव महापुराण कथा में गुरुदेव जी ने बताया। और कुछ पत्र पढ़े, उस पत्र के द्वारा क्या उपाय उस पत्र में लोगों ने किया वो भी हम आपको अपने इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला एक पत्र आया कि स्मृति वर्मा आई थी। उनको क्या था, उन्होंने बताया कि उनकी माँ को मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या था, 4 स्टेज का कैंसर हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास गई। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कह दिया 2-3 महीने में ही आप इनको घर ले जाइए, क्योंकि ये 2-3 महीने के ही मेहमान हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया और उस जल का आचमन अपनी माँ को कराया। हेडफोन लगा देते थे माँ के कानों में और उस कथा को, जो आपकी कथा आ रही थी, उस कथा को माँ को श्रवण कराते और सीहोर जाकर सीहोर का रुद्राक्ष लेकर उसका जल पिलाना माँ को प्रारंभ किया। और 6 महीने के बाद जब दोबारा रिपोर्ट कराई तो उनका जो कैंसर था पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। वो कह रही थी हमें कभी सोचा नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी समाप्त हो सकता है। वो तो बस ऐसे उन्होंने किया कि देख लेते हैं। अब डॉक्टर ने भी सब मना कर दिया, एक बार रुद्राक्ष की भी महिमा देख लेते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा। तो गुरुदेव जी ने कहा आप भी कोई भी उपाय हो प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। 1 लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष में कितना ज़्यादा पावर है आपने देख लिया। तो 1 लोटा जल आप ज़रूर चढ़ाएं। और एक पत्र आया था नौकरी के लिए, उनका बेटा प्रयास कर रहा था, उन्होंने क्या उपाय किया वो भी हम आपको बताएंगे। पहले एक चीज़ ये है कि व्यासपीठ की बेलपत्र का महत्व जान लीजिए। अगर जो व्यासपीठ की बेलपत्र होती है, किसका क्या उसका महत्व होता है। जो पहले दिन की बेलपत्र होती है वो औषधि का कार्य करती है और जो आखिरी दिन की बेलपत्र होती है वो भंडार का कार्य करती है। कैसे? अगर जो पहले दिन की आप जाते हैं कथा पंडाल में कथा सुनते हैं और अगर आपको पहले दिन की बेलपत्र, दूसरे दिन की बेलपत्र, जैसे इस समय 5 दिवसीय कथा हो रही है तो 4 दिन की जो बेलपत्र आप लेते हैं तो वो रोग मुक्ति के लिए होती है। आप उसे बेलपत्र को लेकर उसको आप तुरंत ही खा लीजिए। शाम के मतलब रात तक आप घर पर मत रखिए, उसको खा लीजिए। और जो आखिरी दिन की बेलपत्र होगी वो भंडार का कार्य करेगी। आप उसको लाल वस्त्र में उस बेलपत्र को रख के बांध कर अपनी तिजोरी, लॉकर में, जो भी आपके पास हो, अलमारी में, उस बेलपत्र को आप रख लीजिए। तो ये होता है बेलपत्री का महत्व, व्यासपीठ की बेलपत्री का महत्व। दूसरी चीज, शिव जी को जल का दान कैसे करें। देखिए, आप जाते हैं शिव मंदिर, जाते हैं, शिव जी को जल समर्पित करते हैं। जल समर्पित करने के बाद जल को आप लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद अपने पूरे परिवार को आप जल दीजिए। पूरे परिवार को आप जल दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। और अगर कोई नहीं लेता है तो आप नाम जाप का दान करिए। नाम जाप का दान कैसे? जैसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इसी से ही आपका ये होता है नाम जाप का दान। इसी से ही आपका जो जल आप दान कर रहे हैं वही दान ही आपका नाम जाप का दान होता है। तो आप सबको जल दीजिए। अपने घर में जल लाकर जल का पूरे घर में छिड़काव करिए। इससे क्या होगा, आपके घर में बुरी बला नहीं प्रवेश करेगी और भयंकर से भयंकर बीमारी भी घर पे नहीं होगी। और अगर घर जो आप जल लेकर आ रही हैं उस जल का आचमन करिए, उसको अपने सर पर लगाइए। तिलक, अगर आप तिलक नहीं लगा कर जा रहे हैं बाहर, आपको नहीं लगाना है, तो उस जल को तिलक के रूप में लगाकर आप बाहर जा सकते हैं। उस जल का विशेष महत्व है। तीसरा चीज़ है कि आपको 15 दिन तक लगातार क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपके सपने में आए, आप शिव से बात करें कि आपने इतने उपाय कर डाले, हर जगह आपने हाथ जोड़ लिए, पशुपति व्रत कर लिया, मतलब हर कुछ कर लिया, लेकिन शिव जी आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आप शिव जी को सपने में बुलाइए। कैसे? आप 15 दिन तक शिव जी को जल मत चढ़ाइए, आप
चाहिए मंदिर, लेकिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए और शिव जी को जल मत चढ़ाइए। बाबा वहीं सोचेंगे कि ये आती तो मेरे लिए थी, चढ़ाती मुझे जल थी, आज क्या हो गया, ये गणेश जी को जल का चढ़ा रही है, कार्तिक को चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ा रही, पर हमको नहीं चढ़ा रही है, मेरी भक्त लग रहा है मुझसे नाराज़ है। तो बाबा आपके सपने में ज़रूर आएंगे। अब 15 दिन तक ये उपाय, ये प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कोई भी आप उपाय करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। तो और एक जो पत्र आया था नौकरी के लिए, क्या था कि उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उनके बच्चों की चाय की दुकान लगाते थे और कह रहे थे कि मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, हमने किसी तरह बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पॉलिटेक्निक कराया, सब कराया, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। उन्होंने ये कहा कि मैं शिव पंडाल में आकर मैं बाबा आपकी कथा सुनी और मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। तो ये नौकरी का मेन होता है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। तो आप बाबा को एक लोटा जल जरूर समर्पित करिएगा। आज मासिक शिवरात्रि वाले दिन जो गमले की मिट्टी में शिवलिंग जो स्थापित की जाती, कैसे की जाती, वो भी मैंने वीडियो अपने चैनल में डाल दिया है, तो आप जाके उसे देख लीजिए। मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि किस तरह आप शिवरात्रि वाले दिन घर के गमले में आप शिवलिंग का निर्माण करके अपनी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।